अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौसम वक्त में कुछ हमने ले जनाब आज लाहौर के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हुई है और सिचुएशन डेवलप हुई है ज़मान पार्क में, जहां पर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप का इजलास था और इस इजलास के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने थे और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन का ताल्लुक हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात के साथ था और उसके हवाले से इमरान खान साहब पहले ये इशारा दे चुके थे कि पायन मैदे हुकूमत गल अगे कोई नहीं जवदानी। मेरा साफ जवाब है, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं है और हमें इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही लेके दे रहा है और अगर हमें इलेक्शन नहीं मिलेंगे तो हमारे पास सड़कों में आने का ऑप्शन मौजूद है और सड़कों पर आने का मतलब यह है कि हम एक मरतबा फिर अपना इस मोमेंटम को गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस इजलास में ज़ेर गौर आना था वो था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात नहीं हो रहे उसके सिलसिले के अंदर अब कौन सी नई डेवलपमेंट करनी है और उन इंतखाबात को कराना है या ना कराना। और उस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उसके साथ भी उन्होंने उनको एतमाद में लेना था। एनीवेज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ये जो हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जुगादरी, जो सिक्का बंद पार्टी बदल पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक्त हुकूमत की इमरान खान साहब की जमात में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर, यानी फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र साहब, इन तीनों ने एक आवाज़ के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से जब ये कहा गया कि जनाब इन मुज़ाकरात को ख़त्म करो, उन्होंने कहा नहीं जनाब ये नहीं हो सकता, मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हो सकते। अब चूँकि सबको पता चल चुका है कि जनाब डंडा सरकार वतन वापस लैंड कर चुके हैं और उनकी तरफ से वाज़ेह इशारा भी आ चुका है, लिहाजा एक तो ये ऑप्शन उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले चंद और अहम शख्सियात की तरफ से मुस्तकबिल का एक ऐसा मंजरनामा इमरान खान साहब के सामने रखा गया जिस पर इमरान खान साहब ये जो दूसरा ग्रुप है जुगादरी ग्रुप, इसके सामने जो है वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए। और इमरान खान साहब की तरफ से ये जो इजलास जारी था, इस इजलास में आखिरकार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना सिर्फ जारी रखने का फ़ैसला किया गया है बल्कि ये बात कही गई है कि अगर हुक्मरान जमात की तरफ से, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से लचक दिखाई जाए तो उस लचक के जवाब में आप भी इस एक्सटेंड तक लचक का मुजाहरा कर सकते हैं। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ इस मुज़ाकरात यानी ये जो इजलास है उसमें इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए वो जो ख़ास एक मंजरकशी की गई थी उसको ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी एक जो है वो हिकमत अमली का तयन किया गया। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मंजरकशी हुई जिसने इमरान खान साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखें, सिचुएशन ये होती है कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी के रात। कभी आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं और उसके अंदर दूसरा जब गिरता है तो आप यूँ खड़ के तालियां बजा रहे होते हैं, बड़े जनाब अपना जो है काबिलियत के नारे लगा रहे होते हैं कि देखा इमरान खान जैसा विजन ही किसी के पास नहीं है, देखा कैसे फंसा के रख दिया, देखा इनसे ना हुकूमत चल रही है ना ये हुकूमत इनको करना आती है, देखा ये बड़े तजर्बाकार बनते फिरते थे, तजर्बे इनके नाक से बाहर निकल गए हैं, हाथ पाँव हालात की डोर अब इनके हाथ में नहीं आ रही। अब सिचुएशन ये बनी कि वो जो जिनके बारे में ये राय बताते थे कि जनाब इनको तो कख नहीं आता, इमरान खान की पॉलिटिक्स सबसे अच्छी है, उन्होंने इमरान खान को एक ऐसे जगह पर लाकर फंसा दिया है जहां से अब इमरान खान साहब के लिए बचना मुश्किल हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोद रहे होते हैं तो मुमकिन है कि उस वक्त नहीं, कुछ अरसे के बाद कोई दूसरा भी आपके लिए वैसा ही गड़ा खोद रहा हो या आपके लिए वैसा ही जाल बुन रहा हो जैसे आपने पहले बुना था। और अगर आपको मैं इसकी मिसाल दूँ कि ऐसा क्या हुकूमत कर रही है तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक साल पीछे लेके जाना चाहूँगा। मैं आपको फरवरी में लेके जाऊँगा पिछले साल, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और अभी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है उसका ऐलान हो चुका था कि जनाब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। और जैसे ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है तो इमरान खान साहब वो जो IMF के साथ इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था जिसके तहत इमरान खान ने IMF को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गारंटीज़ दी थी, और ये वही IMF है जिसको प्लीज़ करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी गिरवी रख दिया गया था IMF के सामने। और ये स्टेट बैंक के गवर्नर को तो उसके बाद जो है अल्लाह के बाद हुकूमत का कोई भी ओहदेदार गवर्नर स्टेट बैंक को हाथ नहीं था लगा सकता, इस तरह के इख्तियार दिए गए और एक ही दिन में न जाने कितने बिल पास किए गए, वो भी एक स्टोरी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से दो इकदाम किए गए थे। एक,
पेट्रोलियम प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया गया था 150 रुपीज़ के ऊपर, यानी 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, भावें गवर्नमेंट को 250 रुपये लीटर लेना पड़े। और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों के अंदर 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी गई थी। और इसके साथ साथ ये जो सब्सिडी थी ये दी जानी थी, और इसके लिए जो आईएमएफ की तरफ से कर्ज आया था उसको इस सब्सिडी के अंदर इस्तेमाल कर दिया गया। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शंस बड़े महदूद थे, क्योंकि किसी को दिया गया रिलीफ फौरी तौर पर वापस लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर जब ये रिलीफ वापस लेने के लिए सोच विचार का अमल शुरू हुआ तो उसके अंदर कुछ वक्त और गुजर गया, और इस दौरान आईएमएफ के साथ मामलात बिल्कुल पासे से निकल गए। अब चूंकि बजट भी आने वाला था और बजट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आईएमएफ ने भी अभी तक फंसा के रखा हुआ, आईएमएफ भी गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे, लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर जो इक़दामात लेने हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इमरान खान साहब को आज के इजलास में बताया गया कि भाईजान, जिस तरीके से बारूदी सुरंगें आपने लगाई थी, जिस तरीके से बारूदी सुरंगें आपने लगाई थी, पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर दिया था, बिजली की कीमत कम कर दी थी, अगर इसी तरीके से इसी बजट के अंदर हुकूमत बिलफर्ज जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा कर देती है, जो पेंशन है वो पेंशनर्स की पेंशन के अंदर 50% इजाफा कर देती है, और जो टैक्सेस हैं उनकी शरह के अंदर रद्दबदल कर देती है, सेल्स टैक्स कम कर देती है, वैल्यू एडेड टैक्स कम कर देती है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, बेशुमार जो हुकूमत के टैक्सेस हैं अगर वो उनकी शरह में कमी कर दे तो उसके नतीजे में जो लोग हैं वो तो रिलीफ महसूस करेंगे, लेकिन वो रिलीफ आपके उसके बाद अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो रिलीफ आपसे संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर वैसी ही सिचुएशन होगी जैसी मौजूदा हुकूमत के साथ हुई। क्योंकि आईएमएफ ने फिर आपको कहना है कि जनाब आपने तो डील करके डील से मुकर गए हैं और आपने फिर वही हरकतें की हैं जो पहले की थी, लिहाजा इस मरतबा तो हम आपको 1 रुपया नहीं देने वाले और ना ही हम आपकी किसी बात पर यकीन करने लगे हैं। लिहाजा ये वाली सिचुएशन जो है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी। और इमरान खान साहब को ये बताया गया कि जनाब मुज़ाकरात को जारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए इस वक्त असल मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ये नहीं है कि हुकूमत कब जाएगी घर। इस वक्त जो मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ है वो ये है कि जनाब हुकूमत बजट कौन सा देगी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है और मरकज़ के अंदर भी उनकी हुकूमत है। अगर पंजाब वाले को इंटरम चीज़ कर जाते हैं तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और मरकज़ ने तो चूँकि पूरे 1 साल का बजट देना है, लिहाजा ये तो हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। क्योंकि अगर उसके बाद हम इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद हम मिनी बजट लेके आते हैं तो लोगों ने तो ला लेनियाँ जुतियाँ पैंदी सट्टे तो उन्होंने तो गिननियाँ भी 100 मारनियाँ, 100 ने तो गिननी है 1। उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और इसी पर्सपेक्टिव के अंदर जो हमाद अज़हर साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब को ये बात बावर कराई है कि जनाब ये आइंदा साल के बजट के लिए हमें मौजूदा हुकूमत का साथ बैठना पड़ेगा, ना सिर्फ हमें ये जो है बजट के लिए उनके साथ गुफ्तगू करनी पड़ेगी बल्कि बजट मंजूर कराने के अंदर भी अपना जो है वो रोल जो है वो अदा करना पड़ेगा, और बजट साजी के अंदर भी हमें जो है वो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मुज़ाकरात से बाहर निकल आते हैं गवर्नमेंट को खुली छुट्टी मिल जाएगी, वो जिस तरह का मर्जी बजट लेके आएगी, जिस तरह का मर्जी बजट मंजूर करा लेगी, हमारा तो इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम अगर हम इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर हमें ही मिलेंगे। और ये वजह है कि हमाद अज़हर साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट के अंदर मौजूदा हुकूमत को एक मशवरा दिया गया है, और इमरान खान साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू का उसके अंदर शायबा मिलता है। वो ये कहते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि आइंदा माली साल का बजट दानिशमंदी के साथ डिज़ाइन करना चाहिए और इसमें मल्टी लेयर्स से मुशावरत होना चाहिए। मल्टी लेयर से मुशावरत का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, हमसे यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी इसमें मशवरा लेना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मीशत के साथ खेल खेलना बंद कर दें, उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अब सिचुएशन ये बन गई कि जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे उस मुज़ाकरात के अंदर हुकूमत की तरफ से लचक की ऑफ़र आई थी, और हुकूमत ने कहा था कि जनाब हम बजट पेश कर लें, बजट पेश करने के बाद हम असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे। क्योंकि बजट पेश होना और बजट को मंजूर होना ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अब चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जो फाइनेंस बिल है उसने
जो नेशनल असम्बली है और सेनेट दोनों में पेश होना होता है, लिहाजा बजट की दोनों ईवानों से मंजूरी और उसके बाद फिर उसने सदर की मंजूरी, तो ये पूरा प्रोसीजर कम से कम 1 महीने का प्रोसीजर है। अब अगर मई के लास्ट वीक के अंदर भी बजट सेशन रख लिया जाए, वैसे तो बेहद 6 या 7 जून टेंटेटिव तारीख है बजट पेश करने की, तो इसका मतलब ये है कि जून के एंड के अंदर जाके बजट मंजूर होगा और जुलाई के अंदर अगर हुकूमती इरादा बन जाता है तो वो जुलाई के अंदर जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और जुलाई के अंदर असम्बलियाँ तहलील कराने का मतलब ये होगा कि सितंबर के अंदर होंगे इलेक्शन, अक्टूबर में ना से सितंबर में हो जाएंगे इलेक्शन। ये तो एक सिचुएशन बनती है और हुकूमत की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन से अभी तक मुतमईन नज़र नहीं आ रही और उनका ये ख्याल है कि उनको किसी न किसी जगह से ये जो साई ऑफ रिलीफ है ये मिल जाएगा, अगर यहाँ से ना सही तो सुप्रीम कोर्ट से सही। अब सुप्रीम कोर्ट में एक जानिब तो ये 3 रुकनी बेंच है जो इंतखाबात के हवाले से सुओ मोटो नोटिस जो लिया गया था उसके अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसकी समाअत के लिए भी वो जो 8 रुकनी बेंच है उसको दोबारा तैयार कर दिया गया है, और 2 मई को इस यानी बरोज़ मंगल इस केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस साहब ने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक यूनिक किस्म की समाअत होने जा रही है, क्योंकि इस समाअत से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस कानून पर अमल दरामद रोक चुकी है। हुकूमत जो है उसने अमल दरामद करने से रोकने वाले फ़ैसले को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया और गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये नई एक सिचुएशन है जो डेवलप होने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इम्कान ये नज़र आता है कि वो फ्यूचर के अंदर अगर ये गवर्नमेंट और जुडिशरी लड़ाई आगे बढ़ती है तो वो इसके अंदर अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश हासिल करने के लिए तैयार हो सकती है, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो 121 मुकदमात हैं जो पूरे मुल्क में दर्ज हैं उनको खारिज करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो ये वाला मुकदमा भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि लाहौर हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो यकीनी तौर पर पंजाब है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो फ़ैसले हैं वो पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर पर पाबंदी का, और वो फ़ैसला इस वक्त पूरे मुल्क पर नाफिज है। लेकिन ये जो FIRs है जो सिंध में दर्ज हुई हैं, जो KP में दर्ज हुई हैं, बलूचिस्तान में दर्ज हुई हैं, पंजाब में दर्ज हुई हैं, इनको लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, और ख़ास तौर पर जब मामला दमादे आला का भी आ रहा हो और जुडिशरी के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हों, टेलीफोन कॉल्स चल रही हों, तो इस तरह की चीज़ें यकीनी तौर पर जुडिशरी की साख में इजाफ़ा नहीं करेंगी बल्कि उसको मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। और इसका मतलब ये है कि ये जो नई लड़ाई चल रही है उसके लिए ये जो वीक शुरू होने वाला है 1 मई से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। और देखना ये है कि अब ये दौरा चीन और दौरा सऊदी अरेबिया के बाद इस वीक के अंदर ये जो नया मद्दोजज़र आ रहा है सियासी और अदालती, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।